अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और इसमें हमने बता दिया था यहाँ तक कि जो एस्ट्रोजन है वो 3 काम करता है और लास्ट काम में पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करता है। जब इस एस्ट्रोजन के थ्रू पॉजिटिव फीडबैक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के ब्लड में ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एलएच सर्ज। अब एलएच जो है फीमेल की बॉडी में ज़्यादा है, तो एलएच क्या करेगा यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 3 और काम करेगा। अब 3 और काम क्या-क्या हैं वो देख लेते हैं। एलएच ज़्यादा है, सबसे पहले ये एक्ट करेगा ग्रेनुलोसा सेल पे और प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन लिमिटेड यानी कम अमाउंट में करेगा। सेकेंडली क्या करेगा ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? ये प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए से यही प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से ये क्या करेगा? जो है पॉजिटिव फीडबैक से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच को मज़ीद इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है? एफएसएच को प्लस एलएच को क्या करेगा? फीमेल ब्लड में लाएगा, ठीक है? ये प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड पॉइंट में क्या करेगा ये एलएच? एलएच दोबारा जाके एक्ट करेगा थीका सेल से, यानी पहले तो ग्रेनुलोसा सेल पे कर रहा था, अब थीका सेल पे एक्ट करके एंड्रोजन्स बनाएगा। एक्ट्स ऑन थीका सेल। थीका सेल टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? एंड्रोजन्स, ठीक है? ये एंड्रोजन्स क्या करते हैं? ठीक है? एंड्रोजन्स ये प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, फिर दोबारा एस्ट्रोजन पैदा करते हैं, ठीक है? ठीक हो गया? ये एस्ट्रोजन पैदा करते हैं। सेकंड फिर थर्ड काम क्या आता है इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का? ये एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्ट ऑन मैच्योर फॉलिकल, यानी कि अब वो फॉलिकल जो था वो मैच्योर हो गया। एक्ट ऑन मैच्योर फॉलिकल, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक हो गया? ग्रेफियन फॉलिकल फॉलिकल पे एक्ट करता है, या फिर इसका दूसरा नाम है प्राइमरी oocyte पे, ठीक है? इसको एक्ट करके कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte। इसका फिर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करके, और इसी में क्या होता है? ओवुलेशन। सेकेंडरी oocyte से कन्वर्ट किस चीज़ में होता है? ओवुलेशन होता है, ठीक है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का क्या मतलब है? यानी कि जो रप्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। अब ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा? ये फॉलिकल था, ठीक है? अभी क्या करेगा? रप्चर करेगा। रप्चर करके ये जो है वो एग या ओवा जो है बाहर आएगा। अब जो प्रीवियस ये चीज़ रह गई है ना, इसको नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है? अब ये ओवम तो रप्चर हो गया, अब इसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? मेन काम अभी इसका है, ठीक है? कार्पस ल्यूटियम का, कार्पस ल्यूटियम सबसे पहले तो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन करवाएगा। अगर प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी को क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा, ठीक है? अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, स्पर्म नहीं था, कोई ओव्यूलेशन मतलब ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ उसके बाद कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है एक हद तक ये प्रोजेस्टेरॉन पैदा करता रहेगा। दूसरा क्या करेगा? ये दूसरा प्रोड्यूस करता है ये एस्ट्रोजन भी, कार्पस लूटियम क्या करता है? पैदा कर देता है, यानी प्रोड्यूस करता है। अब जो ये कार्पस ल्यूटियम जो बना ना, ये जो मतलब प्रोजेस्टेरॉन इसने पैदा किया और एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? यही प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन चेंजिंग्स लाएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, ठीक है? ये क्या करेगा? चेंजेस लाएगा एंडोमेट्रियम में, ठीक है? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में चेंजिंग्स लाएगा, यानी कुछ नया होने वाला है। दूसरा क्या करेगा ये? यानी आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुई उसके बाद ये क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच, इन दोनों को और क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। सॉरी नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से, नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच, इन दोनों की क्या करवाएगा? कम करवाएगा, ठीक है? इनकी क्या करेगा? मिकदार जो है ब्लड में कम करवाएगा।
और इसके अलावा जब ये कम होंगे तो क्या होगा, एल एच क्या करेगा, एल एच क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम की डीजेनरेशन करवाएगा। सो कार्पस लूटियम अंडरगोज डीजेनरेशन। सो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, अंडरगोज डीजेनरेशन, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब डीजेनरेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो बन ही नहीं रहा ना, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होगी तो सिक्रीटरी इंडोमेट्रियम, मतलब जो उसके इंडोमेट्रियम के जो भी चेंजेस लाया था प्रोजेस्टेरॉन, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नॉट सर्वाइव नहीं करेगा। जो भी चेंजेस इंडोमेट्रियम के अंदर आए थे वो सारा क्या होगा, शेड हो जाएगा, शेडिंग ऑफ, ठीक है, यूट्राइन इंडोमेट्रियम। और उसके बाद जब ये शेडिंग इंडोमेट्रियम से निकल जाएगी, एक्सप्लेशन यानी एक्सपल्शन हो जाएगी ऑफ यूट्राइन, यानी कि यूट्रस की क्या होगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जो भी शेडिंग मटेरियल था, ठीक है, जो भी शेडिंग मटेरियल था वो सारा क्या हो जाएगा, बह जाएगा, यानी कि सर्विक्स और वजाइना के थ्रू सारा ब्लड ब्लड मतलब जो हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। इसी का नाम क्या है, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर इसी तरह से, इसी वजह से क्या होगा, ये ब्लड जो है वो आगे पास हो जाता है फीमेल से। तो ये सारा मैकेनिज्म वही है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आप ये पार्ट वन नहीं देखेंगे आपको पार्ट टू समझ नहीं आएगा। तो कोशिश कर लें, पहले इसको देख लें, उसके बाद पार्ट टू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।